दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 36। चली श्यामगत चित्ता ग्वालिन, धर सिर दधि पूरन मटकी। चिंतत श्याम पुकारत श्याम ही, पहुँची बन इकंत भटकी। मधुर विकलता गोपी मन की, श्याम चित्त में जा खटकी। प्रगटे तुरत मधुर गोपी मुख, पद्म दृष्टि भ्रमरी अटकी। निरखि श्याम सन्मुख सहसा, मन छयो अमित अचरज आनंद। देखि रही अपलक अचरज, अंगुरी धर चिबुक बदन सुखकंद। रसमय श्याम लैन हिय रस दधि, भर्यो लगे लूटन स्वच्छंद। छलक्यो दधि उत इत मन रस निधि, छलक्यो बह्यो तोरि सब बंद। एक प्रेममयी गोपी जिसका चित्त प्रियतम श्याम सुंदर के पास ही जाकर बस गया था, दही से भरी मटकी सिर पर रखकर घर से निकली। उसका चित्त एकमात्र श्याम सुंदर के चिंतन में लगा था और उसकी वाणी से भी निरंतर प्यारे श्याम सुंदर, जीवन धन श्याम सुंदर की मधुर ध्वनि अनवरत हो रही थी। इस प्रकार श्याम सुंदर में ही स्थित गोपी भटकती हुई एकांत वन में जा पहुंची। गोपी मन की इस व्याकुलता ने तुरंत श्याम सुंदर के मन में पहुंचकर वहां पीड़ा उत्पन्न कर दी। श्याम सुंदर जो छिपे छिपे गोपी प्रेम के पावन दिव्य सुधार रस का पान कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए और उनकी दृष्टि मधुकरी गोपी के मुख कमल मकरंद का पान करने में संलग्न हो गई। यूं प्रियतम श्याम सुंदर को सहसा अपने सामने देखकर गोपी के मन में अपरिमित आश्चर्य और अपार आनंद छा गया। आश्चर्य से उसकी तर्जनी अंगुली चिबुक पर जा टिकी और वह निर्निमेष नेत्रों से प्रीतम की आनंद कंद मुखारविंद को देखती ही रह गई। श्याम सुंदर रस स्वरूप होने पर भी गोपी हृदय के प्रेम रस के लिए सदा लालायित रहते हैं। अतएव गोपी हृदय का जो दिव्य प्रेम रस स्थूल दधि में भर गया था, उसे स्वच्छंद लूटने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। मटकी के हाथ का स्पर्श होते ही मटकी का प्रेम रसपूर्ण दधि छलका। इधर रस का समुद्र मन भी छलक उठा और वह सब बंधनों को तोड़कर बह चला। ग्वालिनी भूली तंधन धाम, फूली फिरत बावरी इत उत निरखत मोहन छवि अभिराम। डोलत सर सरिता तट कानन, कुंज सदा एकाकी निवाम। जह दृग जाय तहाँ नित दीखत, सोहन प्रियतम बदन ललाम। एक दिना भटकत इकंत बन, दृष्टि गई नव दिस सुठी ठाम। अपलक नैन मुग्ध भई ठाड़ी, निरखत छवि मनमोहन श्याम। देश काल सब भय कृष्ण में, छय कृष्ण घन तत्व तमाम। धन्य ग्वालिनी जाके दृग पंकज, बन मधुप बसे घनश्याम। एक श्याममयी गोपी नित्य निरंतर सर्वत्र केवल श्याम सुंदर को ही देखती। उसकी दृष्टि में एकमात्र श्याम सुंदर ही रह गए थे। वह श्याम दर्शन सुख में पगली हुई ग्वालिनी तन धन भवन सबको भूलकर दर्शनानंद में फूली इधर उधर डोलती रहती। उसे सर्वत्र ही प्रियतम श्याम सुंदर की परम सुंदर मोहिनी मूर्त दिखाई देती। वह कभी सरोवर के तट पर जाती, कभी यमुना आदि नदियों के, कभी एकांत अरण्य में पहुंच जाती, तो कभी निकुंज में। यूँ वह गोपी अकेली सदा घूमती रहती। उसकी आंखें जहाँ जाती वहीं नित्य निरंतर उसे प्रियतम श्याम सुंदर का ही ललित मुख कमल सुशोभित दिखाई पड़ता। एक दिन वह भटकती हुई एकांत वन में पहुँच गई। उसकी दृष्टि सुंदर सुनील आकाश की ओर गई और वहीं उसे श्याम सुंदर दिखाई दिए। वह खड़ी रह गई, मुग्ध होकर और निर्निमेष नेत्रों से मनमोहन श्याम सुंदर की मनोहर शोभा निरखने लगी। उसके लिए समस्त देश काल श्री कृष्णमय हो गए। तमाम तत्वों पर कृष्ण घन तत्व छा गया। उस ग्वालिनी को धन्य है जिसके नेत्र कमलों में इस प्रकार घनश्याम श्याम सुंदर स्वयं मधुकर बनकर सदा के लिए बस गए। यही मधुर गोपी भाव है, जहाँ न तो दृष्टि में प्रीतम श्री श्याम सुंदर के अतिरिक्त अन्य कुछ रहता है, न स्मृति में, न क्रिया में और न अनुभव में ही। इस दिव्य गोपी प्रेम की विषय विमोहित विलास विभ्रमरत चित्त में कल्पना भी संभव नहीं। जय जय श्री राधे।